हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, हम आज सीखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। मिसिंग वैल्यूज आपको दिखाया बताया मैंने NaN वैल्यूज। ठीक है, इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आता उस आप NaN वैल्यूज को उस मिसिंग वैल्यू को या तो आप डिलीट करना, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दें। और दूसरी है कि उसको फिल कर दें। ड्रॉप इसलिए करें कि मिसाल के तौर पर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है और आप चाहते हैं मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, चलो 2-3 रिकॉर्ड या 5-6 रिकॉर्ड या 7-8 रिकॉर्ड या 10 रिकॉर्ड भी है, उसमें अगर से मिसिंग वैल्यू से चलो कोई भाई मिलियंस रिकॉर्ड है, 10 से कुछ नहीं आता, मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मिसाल के द्वारा आप डाटा लूज करना नहीं चाहते, आप इंफॉर्मेशन लूज नहीं करना चाहते और आपके पास छोटा डाटा सेट है, तो इसमें आप क्या करते हैं, उस NaN वैल्यूज को फिल करने की कोशिश करते हैं। और उस फिल करने के कुछ तरीके हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डाटा क्लीनिंग। तो ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ, सीरीज बनाता हूँ। ठीक है, उस सीरीज को मैं कर देता हूँ, चला लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें इसमें क्या है कि इसमें एक सीरीज बनाई। ठीक है, एक सीरीज बनाई जिसमें पहली वैल्यू मैंने दी 1, दूसरी NaN वैल्यू दी, तीसरी 3.5 दी NaN वैल्यू से। ये मैं आपको बताने के बता रहा हूँ कि NaN वैल्यूज ऐसे होती हैं। ठीक है, मेरे पास मिसाल के तौर पर ये रिटर्न नहीं है, होना तो चाहिए। अरे यार, होना तो चाहिए था। वेट अ सेकंड। लेट्स सी कि हमारे पास डाटा नहीं, मैं हार्डवेयर देखते हैं। होना तो चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा अभी इसको हैंग करना होता है, जब काम होता है तब हैंग हो जाता है। ये देखिए नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक हो गया, होना चाहिए। मैं क्या बोलूं इसको। नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसी का सीट चला लेता हूँ। आप सोचते हैं यहाँ पे मेरी एक एक्सेल फाइल लोड हो गई है, बस आप ऐसा तस्वीर करें। ठीक है, और मैंने इस डाटा को रन कर, डाटा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया भी था कि इसमें कितनी रोज है, 50 है, 51 क्या है इसकी, वो है रिकॉर्ड्स हैं। अब देखें इसमें चेक कैसे कर रहे हैं कि नल वैल्यूज कैसे कितनी है। आपको मैंने बताया था पेज NA करके हम चेक करते हैं कि नल वैल्यूज कितनी होती है। ठीक है, सही हो गया। अब क्या किया मैंने एक कॉलम बनाया। ठीक है, एक कॉलम बनाया कि जिसमें यार मैं काम करता हूँ, मैं डाटा ही लोड कर लेता हूँ, एक कॉलम लोड करता हूँ। इसमें देखते हैं फॉर्मूला, इसमें तो होनी चाहिए। यहाँ से आते हैं डाटा रीड
CSV बंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर ये डाटा सेट है, ठीक है। चल इसमें नल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, इसमें हम नल वैल्यूज को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि इसमें नल वैल्यूज कौन कौन सी है। डाटा डॉट इज चलिए भाई मैंने, ठीक है। ओहो, अभी आप देख सकते हैं कि कितनी है कि लोकेशन में एक गायब है, साइज में 16 गायब हैं, सोसाइटी में 5502 गायब है। बाप रे बाप। तो एक काम करते हैं, इसमें रिकॉर्ड देखते हैं, इसमें रिकॉर्ड कितने हैं। डाटा 13,000 13,320 में से 5,000 गायब। बताइए, इसका मतलब हम एक रखेंगे मिसाल के तौर पे, हमारे पास 10%, 15% या 5% से ज्यादा हमारे पास डाटा नल होगा तो हम उस कॉलम पे उड़ा देंगे। आ रहा हूं, ठीक है, उस हम कॉलम को उड़ा देंगे, तो हम सोसाइटी वाले कॉलम को देखेंगे नहीं। अब देखिए मेरे पास है एक लोकेशन, लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन। अब देखिए नल वैल्यूज भरने के 2-3 तरीके। एक होता है मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए मीन और मीडियन ऐसे नल वैल्यूज को फिलअप करने में काम आती हैं जहां डाटा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस से मुराद न्यूमेरिक है, फ्लॉट है, ठीक है, ठीक है। और अगर से उसमें ऑब्जेक्ट है कि उसमें टेक्स्ट है तो हम उसमें मॉड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉड। जैसे कि लोकेशन है, लोकेशन वाला कॉलम क्या है, मॉड, वो है, क्या बोलते हैं, ये लोकेशन, ये किसका है, मॉड, MOD, मॉड, ठीक है। मॉड बोल रहा हूँ, ये लोकेशन वाला कॉलम किस डाटा टाइप में आता है, चेक कर लेते हैं। डी क्या लोकेशन, ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट वाला कॉलम। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट वाले कॉलम के साथ डील कर रहे होते हैं, जब उसमें नल वैल्यूज होती हैं तो हम उसे फिलअप करते हैं मॉड के जरिए, ठीक है। मॉड क्या होता है, मॉड एक, मैंने बताया था कि वो उस कॉलम में वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो लाके दे देगा। मिसाल के तौर पे एक कॉलम है जिसमें पाइथन 6 दफा है, जावास्क्रिप्ट 2 दफा है और CSS, C++ 3 दफा। तो इसमें बताएं सबसे ज्यादा जो वैल्यू है रिपीट सबसे ज्यादा कौन सी हो रही है। आपको पता होगा, जाहिर सी बात है वो पाइथन हो रही है। तो मॉड ये काम करता है कि वो जो रिपीट जो हो रही है सबसे ज्यादा वो लाके दे देगा। मिसाल के तौर पे डाटा, इसमें लोकेशन वाला कॉलम है, ठीक है, इसका मॉड वाइट फील्ड, ठीक है, वाइट फील्ड। अब ये आपको कैसे, ये कैसे है ये भी पता चल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। डाटा डॉट लोकेशन डॉट वैल्यू, वैल्यू कौन, सॉरी, ओहो, ये वाइट फील्ड सबसे ज्यादा 540 दफा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाइट फील्ड को हम उस एक NaN वैल्यू उसकी जगह हम क्या करते हैं, फिलअप कर देंगे। फिलअप कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डाटा के कौन सा कॉलम है, बस लोकेशन, ठीक है। फिर क्या करना है, फिल NA वैल्यू करनी है, ठीक है। किससे फिल करनी है अभी आप देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू मेथड, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है। डाटा की जो लोकेशन है, डाटा जो लोकेशन वाला कॉलम है उसकी NA वैल्यू को फिल कर दो। कैसे फिल कर दो कि उसी कॉलम का मॉड ले लो और उसको फिल कर दो। इसने फिल कर दिया। अब मुझे इनप्लेस करना होता है, मैंने आपको बताया था इनप्लेस क्या होता है, इनप्लेस पुट्स ट्रू, ठीक। अब जैसे ही मैं डाटा डॉट इज डॉट सम करूंगा तो मेरे पास लोकेशन में 0 आ जाएंगी, नहीं? ओ सॉरी, मॉड 0, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आता कर लेता,
ये पूरी क्या आ रही है, सीरीज आ रही है, मुझे सिर्फ चाहिए वाइड फील्ड। ठीक है, तो मैं इंडेक्सिंग के लिए सिर्फ 0 मंगवाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा स्लैशिंग के लिए सॉरी 0, अब आ गई 0। ठीक है, अब हम एक दफा चलते हैं कि वो वैल्यू जिसमें न्यूमेरिक है, कंटिन्यूअस है, जैसे कि यहाँ पे है बात और बालकनी, बात और बालकनी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। ठीक है, हम इसका वो ले लेते हैं मीन या मीडियन। ठीक है, मीन और मीडियन में क्या फर्क है, देखिए अगर से आपको लगता है किसी कॉलम, कोई कॉलम में आउटलायर है, आउटलायर क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऐसी वैल्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटी है तो बहुत ज्यादा बड़ी, आप ऐसे आप रखें। ठीक है, उसमें क्या आउटलायर है, तो उसमें हम मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे मीडियन, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे मीडियन। ठीक है, और जिसमें आपको लगता है आउटलायर नहीं है तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे मीन। ठीक है, तो मीन और मीडियन में फर्क ये होता है। ठीक है, मीन क्या होता है आपको पता है, एवरेज है, और मीडियन पता क्या होता है, मीडियन है मिसाल के तौर पे एक लिस्ट देता हूँ जिसमें है 5 6। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज दे दी एक लिस्ट में। ठीक है, मीडियन करेगा ये कि इस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज है सबसे पहले इसको करेगा सॉर्ट करेगा, तो क्या करेगा सॉर्ट करेगा, एस डॉट सॉर्ट, सॉरी हो गया शॉर्ट का मतलब आपको पता होगा कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएगा ये। ठीक है, पता नहीं कौन सा फंक्शन याद नहीं। ठीक है, वैल्यूज को सॉर्ट करेगा। ठीक है, वैल्यूज को सॉर्ट होने के बाद जो मिडल वैल्यू होगी, जो मिडल वैल्यू उसको उठा लेगा, मिसाल के तौर पे ये सॉर्ट हो जाएगा पता नहीं कैसे 2। ठीक है, फिर 2, फिर 4। ठीक है, फिर 4। ठीक है, नहीं 3 तो नहीं है, 4, फिर 4, उसके बाद 12, उसके बाद 45। ठीक है, उसके बाद 46। ठीक है, उसके बाद 56। ठीक है, उसके बाद 67। ठीक है, उसके बाद 8 to 4। ठीक है, इतनी वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कम, कौन सी है, 5 भी है, सॉरी 5, हम याद लगा लेते हैं 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले मीडियन क्या करेगा, उस चीज की लिस्ट को सॉर्ट करेगा। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद जो मिडल वैल्यूज होगी, मिडल वैल्यू को उठा लेगा, मतलब इसमें 11 है तो मतलब 5 इधर 5 इधर, बीच में जो है वो आ गई। ठीक है, कौन सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गई, बीच वाली वैल्यू कौन सी आ गई, 12, तो इसमें क्या कर लेगा 12 उठा लेगा। ठीक है, इसका मीडियन ये बनेगा। ठीक है, हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, मीडियन 12 आना चाहिए। अब हम खुद निकाल लेते हैं, इस लिस्ट को उठाते हैं, सॉरी इस लिस्ट को उठाया मैंने, यहाँ लिखा, सॉरी यहाँ लिखा, इसका मैंने निकाल लिया। अरे यार शिफ्ट
लगाओगे जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अब मीन क्या होगा, एवरेज, भाई आप इतना तो आपको पता ही होगा क्या होता है, मीन किस लिए होता है, एनपी डॉट मीन, ठीक है, 51। अब आप देख सकते हैं मीन और मीडियन में कितना फर्क है। अब आप देख सकते, अब आउटलायर आपको बताता क्या होता है। अब देखिए आप लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, जैसे 3, 3 to 4, 2 सबसे छोटी, ऐसे इसे कहते हैं आउटलायर। हम आगे चल के पढ़ेंगे इससे ये फर्क है मीन और मीडियन, ठीक है। तो हम फिर कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा कॉलम है, बात वाला ले लेते हैं, डेटा, डेटा बात डॉट, ठीक है, इज डॉट सम का सम कितना 73। अब उसका हम मीडियन कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और इसका मीन कितना है 2.69, ठीक है, 2.69 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सारी 2.0 का भी 2.0, 5.0, 2.0 ऐसे कुछ है। तो हम एक काम करते हैं मीडियन ही निकालें, मीडियन ही हमें क्या लगा सही लग रहा है, ठीक है। अब इसको मैं फिल कर देता हूँ, डेटा बात फिल एन, ठीक है, प्लस इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, आपने जो दूसरा है बालकनी वाला, आपने उसकी नल वैल्यू को फिल करनी है खुद से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।